हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। तो ये कैलेंडर का यानी कि पंचांग का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम इसकी आगे मतलब इसका कुछ कोड और देख लेते हैं। तो एक आपको हम बता दिए थे कि अगर शेष 0 0 बचता है तो उसके लिए 6 प्रयोग करते हैं। अगर 100 बचता है तो इसके लिए 4 का प्रयोग करते हैं। अगर 200 बचता है तो इसके लिए 2 कोड का प्रयोग करते हैं। अगर 300 बचता है तो इसके लिए 0 का प्रयोग करते हैं। इतना हमने पिछले क्लास में देख लिए थे। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो एक और कोड देख लेते हैं। ये तो ईयर का कोड हो गया, ये ईयर का कोड हो गया। अब मंथ का कोड देख लेते हैं। मंथ का कोड होता है 033 035 033 035 614 625। चलिए, बस इतना ही आपको याद करना है, बाकी हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यानी कि 0 का मतलब जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सभी कोड हम इस क्वेश्चन बनाने में इन दोनों कोड का प्रयोग करेंगे। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और कुछ इसमें विशेष बात देख लेते हैं। अमूमन हम जानते हैं कि कैलेंडर कैलेंडर 3 प्रकार के होते हैं। कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? कैलेंडर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा शक संवत, शक संवत। उसके बाद हो जाएगा दूसरा होता है विक्रम संवत। बता देते हैं थोड़ा सा जानकारी के लिए। तीसरा होता है रोमालिया कैलेंडर। रोमालिया कैलेंडर, इसको हिजरी संवत कहते हैं, यानी कि हिजरी संवत। कैलेंडर को कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल वर्ष, नॉर्मल ईयर, एक होते हैं लीप ईयर। तो NY से नॉर्मल ईयर का प्रयोग करेंगे और लीप ईयर को LY से प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम ये कितने वर्ष में लीप वर्ष आता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में आते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष में आते हैं। और प्रत्येक 4 वर्ष में आते हैं तो लीप यानी कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, उसी प्रकार लीप ईयर में 366 दिन होता है, 366 दिन होता है। आपको बता दें 100 साल में, 100 ईयर में कुल 24 लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर कुल 24 लीप ईयर होते हैं। और 100 जो है ये लीप ईयर नहीं होते हैं। 100 ईयर जो होंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि 100 में 24 लीप ईयर होता है और जिसमें नॉर्मल ईयर 100 भी काउंट किया गया है इसमें, लेकिन 100 जो है 100 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। चलिए अब लीप ईयर के बारे में जान ले। यानी कि बोला जाएगा 2008। अगर इकाई अंक में 4 का भागा लग गया तो ये हो गया क्या? लीप ईयर। 4 दूनी 8, यानी कि 2008 एक लीप ईयर होगा। क्या होगा? एक लीप ईयर होगा। इसी प्रकार से आपको दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए 1947, अगर इसका अंतिम 2 अंक में 4 का भागा लग रहा है
तो लीप ईयर होगा, अगर नहीं लग रहा है तो नॉर्मल ईयर होगा। चार एक का चार, चार चार एक का चार, यानी कि दो चार, तीन शेष बच गया तो ये नॉर्मल ईयर होगा, यानी कि ये कट नहीं रहा है तो ये नॉर्मल ईयर हो गया। तो आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है लीप ईयर में और नॉर्मल ईयर में। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन के बनाने में सहयोगी होंगे। आप ध्यान पूर्वक आप दो ही कोड याद रखिए, 0 जनवरी, 3 फरवरी, 3 मार्च, 6 अप्रैल, 1 मई, 4 जून, 6 जुलाई, 2 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 3 नवंबर और 5 दिसंबर, जिसमें हम 0 जिस जहां शेष बचे वहां 6 कोड का प्रयोग करेंगे, और जहां 100 बचे वहां 4 कोड का प्रयोग करेंगे, जहां शेष 2 बचता है वहां 200 बचता है वहां 2 कोड का प्रयोग करते हैं, जहां 300 शेष बचता है वहां 0 का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप सभी प्रकार के कैलेंडर के क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देख ले सर्वप्रथम वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 यानी कि इसको हम बनाते हैं, ये 15 का 15 लिखते हैं यहाँ, प्लस अगस्त का कोड लिखते हैं। अगस्त का कोड हम जानते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड 2 होता है, प्लस 1947 है तो सर्वप्रथम 47 लिख देंगे, यह 47 लिख देंगे, प्लस 1900 में 400 से भाग लगाते हैं, 1900 में 400 से भाग लगाते हैं, शेष बचता है 4 चौक 16, 17 18 19, 300 शेष बचता है, यानी कि इसके लिए 300 के लिए 0 का प्रयोग करेंगे, यानी कि कोड किसका प्रयोग करेंगे? 1900 के लिए 0 कोड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस का इसमें 47, यानी कि 47 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, यानी कि 4 से भाग देके देख लेते हैं, 4 एक का 4, 4 दूनी 8, 4 एक का 4, यानी कि 11 लीप ईयर होगा, अब बाकी साधारण वर्ष होगा। अब इन सभी को जोड़कर और 7 से भाग दे देते हैं। 7 से इसलिए भाग देते हैं जो कि मेरा किस में बदल जाता है? दिन में बदल जाता है। तो 7 या तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, यानी कि 15, 1 7 एक 8, 2 10, 5 15 का 5 होता है 1, उसके बाद हो गया 1 4 5, 5 1 6 1 7 हो गया, यानी कि 75 हो गया। 75/7, 7 से भाग देते हैं, 7 एक का 7 बच गया, 7 दही के 70, यानी कि शेष बच गया 5। शेष क्या बचा? रिमाइंडर, यानी कि 5 शेष बचा। 5 हम जानते हैं किसका होता है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। तो हम जानते हैं सोमवार 1 होता है, मंगलवार 2 होता है, बुधवार 3 होता है, गुरुवार 4 होता है, शुक्रवार 5 होता है। तो हम जानते हैं तो 15 अगस्त 1947 को शेष के आधार पर शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। चलिए यही इसका राइट आंसर हो गया। फिर से देख लेते हैं इसको। तो कहता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? सर्वप्रथम डेट को सेम उतारेंगे, अगस्त का कोड लिखेंगे, 2 होता है, 1947 यानी कि 47 वर्ष है तो 47 लिखेंगे, फिर 1900 का कोड लिखेंगे, 1900 में शेष 300 बचता है तो इसलिए इसका शेष कोड 0 लिखे, और 47 वर्ष में लीप ईयर मेरा 11 वर्ष होता है तो उसको लिखे, बाकी सबको 7 से भाग दे दिए। 7 से भाग इसलिए दे दिए कि ये मेरा 7 दिन में विभाजित हो जाए, यानी कि कहने का मतलब शनिवार 6 हो जाएगा और रविवार 7 हो जाएगा। यहाँ शेष अगर 0 बचता है तो उसका भी मतलब क्या होता है? रविवार होता है। शेष 0 बचता है यानी कि रविवार होता है, शेष 0 बचता है यानी कि रविवार होता है। तो यहां से डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 7 दूनी 14, डायरेक्ट भी
7 दूनी 14, शेष बच गया कितना 14 15, यानी कि 1 बच गया। फिर देखिए 7 42, 42 5 47, 5 बच गया। फिर देखिए 7 1 7, 7 4 11। फिर देखिए 5 4 9 होता है, या 4 2 6 होता है, या 5 4 9 होता है। 5 में से 5 4 काटेंगे तो 2 बचेगा, ये दोनों कट जाएगा तो 7 से 5 और 4 9 होता है, 7 से खिलाएंगे तो शेष 2 बचेगा। तो 2 2 4 1 5, यहाँ भी शेष कितना बचा 5 ही बचा, तो शुक्रवार होता है। 5 का मतलब शुक्रवार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 चलिए कहता है 14 फरवरी 14 फरवरी 1997 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। कहता है 14 फरवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। सर्वप्रथम 14 का तो 14 लिखते हैं, प्लस फरवरी का कोड जनवरी और फरवरी, 0 आपको पढ़ा है, याद करने के लिए आप यहां से कॉलम बना लीजिएगा, 033 035 और 614 या 625 का। तो फरवरी का कोड होता है 3, कि क्या होता है 3 होता है। अब प्लस 97 वर्ष है तो 97 लिख दिए, प्लस 1900 का कोड यानी कि शेष 300 बचेगा, यानी कि इसमें भी 0 का प्रयोग, कोड इसका 0 का प्रयोग होगा। और 97 वर्ष में कितने वर्ष लीप ईयर होंगे, तो 97 को अगर 4 से भाग देते तो 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 चौके 16, यानी कि 24 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं 24 वर्ष होते हैं। इसको भागा दे देते हैं 7 से, जो कि मेरा हो जाएगा दिन में बदल जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, शेष 0 बचा, कट गया ही। 7 1 7, 7 7 21, यानी कि 7 1 7, 7 21, यानी कि 21 5 27, यानी शेष 5 बचा। और 7 21, 21 3 24, यानी कि 5 3 8, यानी कि यहाँ 1 बचा, 3 1 4 4, यानी कि शेष यहाँ कितना बचा, शेष मेरा फिर से जोड़ लेते हैं 3, यहाँ शेष 1 बचा, 5 3 8, यानी कि 3 1 4, यानी कि इसको जोड़ ही लेते हैं आराम से, हो जाएगा 4 7 4 11 के 1, 4 7 4 11 11 12 13 14 15 15 के 5 हाथ रहे 1, यानी कि फिर से जोड़ते हैं 2 9 2 11 11 11, सॉरी यहाँ से ये भी जुटेगा, सॉरी 4 7 4 11 11 12 13 14 15 16 17 18 का 8 हाथ रहे 1, और ये हो गया 9 2 11 11 11 1 12 1 13 138, 138 को 7 से भागा देते हैं। 138 को कितने से भागा देते हैं 7 से भागा देते हैं, तो शेष मेरा बचता है 7 7 से भागा देते हैं, 7 1 7 7 6 68 बचा, 7 6 42 7 49 7 56 7 9 63 7 9 63 हो गया, 63 64 65 66 67 68, यानी कि शेष बच गया, शेष बचा मेरा यहाँ 5, शेष बच गया यहाँ 5, यानी कि शेष मेरा कितना बच गया यहाँ 5, यानी कि 5 कौन सा दिन होता है 5 होता है शुक्रवार, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा शुक्रवार आंसर हो जाएगा, शुक्रवार। इसका भी आंसर क्या हो गया शुक्रवार हो गया। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, एक बार और देख लेते हैं इसको। 14 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था, यानी कि 14 का डेट तो सेम रखते हैं, फरवरी का कोड 3 होता है, 1997 में 97 वर्ष है तो 97 वर्ष लिखे, और 1900 का कोड 0 होता है, और 97 वर्ष में लीप ईयर की संख्या 24 होती है, तो बाकी सबको जोड़ दिए तो 138 हुआ,
और 7 से भाग दिए तो शेष मेरा 5 बचा, यानी कि शेष 5 बचा। तो 5 कहने का मतलब क्या है? शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है। चलिए, तो इस प्रकार का आपका हर एक क्वेश्चन होगा। आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को बस 2 कोड के आधार पर बना सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बनाने में आसानी होगी। और हम इसका कैलेंडर का टाइप 1 का 40 क्वेश्चन हम अपने आरके स्मार्ट स्टडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर इनका PDF दे देंगे। आप लोग जाके वहां से इसको बना लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के चैनल में दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।